चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम फिर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि एसके झा सर का 4100 प्लस मैथ का आज हम प्रैक्टिस सेट 33 यानी कि 33 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 32 तक नहीं देखा है तो एसके झा 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। एसके झा 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल अंत तक देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और 477 से, ठीक है। 476 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 477 से करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 के पावर 55 बट्टा 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 बट्टा 16 के पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट का होगा। देखिए कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि a के पावर m गुना a के पावर n होता है ना, तो ये क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वैसे सारे लोग इसको जानते हैं। अगर a के पावर m बट्टा a के पावर n रहता है तो ये क्या हो जाता है a के पावर m माइनस n। ये इसलिए मैं शुरू में बता दिया कि इसका उपयोग मैं यहाँ करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप सभी को एक बार बता दिया कि a के पावर m गुना a के पावर n हो तो ये क्या हो जाता है, a रह जाता है, पावर दोनों जुड़ जाता है। अगर a के पावर m हो, a के पावर n हो तो a ही रहेगा, बड़का में से छोटका पावर क्या हो जाता है, यानी कि m में से n माइनस हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस वाले संख्या को देखें कि 12 के पावर 55 है, नीचे 3 के पावर 11 है, यानी कि इसे 3 के फॉर्मेट में लिख दें, 3 गुना 4 के पावर 55, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 के पावर 11 है, 11 रहने दीजिए। ये है 8 के पावर 48। 8 का पावर 48 को अगर 2 का क्यूब लिख दें तो कोई दिक्कत, 2 का क्यूब और इसका पावर 48, कोई दिक्कत नहीं है जी। नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी कि 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और ये क्या है 18 का 18। अब देखिए गेम यहाँ होता है, इसे हम 3 के पावर 55 भी लिख सकते हैं और इसे हम 4 के पावर 55 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि नीचे क्या है 3 के पावर 11 है। अगर हम इसे a के पावर m और a के पावर n कह दें तो यहाँ गेम हम कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए प्लस में ये 2 के पावर, ये क्या हो जाएगा 8 3 के 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौक के 12 2 14, यानी कि 2 के पावर 144, और ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 2 के पावर 72। अब इधर भी 2, नीचे भी 2। a के पावर m बटा a के पावर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, a के पावर m माइनस n कर सकते हैं। यहाँ देखिए a के पावर m, a के पावर बटा n, तो ये क्या हो सकता है 3 के पावर क्या हो जाएगा 55 माइनस 11 गुना 4 के पावर 55 प्लस ये a के पावर m बटा a के पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 144 माइनस का 72। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है 3 के पावर 55 में से 11 जाएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 3 के पावर 44 गुना 4 के पावर 55 प्लस ये क्या हो जाएगा 144 में से 72 जाएगा, तो 4 में से 2 के पावर 4 में से 2 गया 2 पावर में, ठीक है, और 14 में से 7 गया 7, यानी कि 2 के पावर 72। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका होता है, अगर कोई भी संख्या पावर में दिया रहता है तो उस पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर शेषफल आया, अगर शेष आता है तो वही संख्या को पावर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो उसके पावर में 4 जोड़ देते हैं, यानी कि उसका पावर 4 आ जाएगा। इस संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरी,
तो इसका पावर क्या रह जाएगा, 3 के पावर 4 ही रह जाएगा। अगर शेषफल 0 आता है ना तो पावर 4 रहता है, याद रखिएगा। पावर को 4 से भाग देते हैं, अगर शेष आता है तो लिख लीजिएगा, शेष आता है तो वही शेष वाली राशि को पावर में लगा देते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 रखते हैं, फिर अब 55 को 4 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, ये शेषफल आपका 3 आ जाएगा, प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो 18 चौक 72, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। 3 के पावर 4 क्या होता है, 33 29 27 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। 4 चौके 16 चौके 64, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। 2 के पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 गुना 4 प्लस 6 यानी कि 10, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, तो 0 यूनिट डिजिट आ गया। तो ऑप्शन हमारा 0 सही आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 0, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 478। 478 कहता है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियां के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितना दिया है, कुल संख्या दिया है 12,40,000, 12,40,000 दिया है। कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल निर्मित की गए हैं। अब देखिए आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा PQR जो है ये 25% दिखा रहा है, तो बस इसका 25% हम निकाल लेंगे तो PQR का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 काट दिए, अब हो गया 2 0 तो इधर आ जाएगा। 124 को 25 से गुना कर देंगे, 124 को 25 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के 20 के 0, हाथ में 2, 15 10 दोबारा के 2, हाथ में 1, 5 को 5 1 6, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 0, 8 10 के 0, हाथ में 1 6 7 4 1, हाथ में 1 1, यानी कि 3100 ये हो गया, ये 00 ये हो गया, यानी कि 3,10,000 PQR द्वारा निर्मित किया गया है। तो 3,10,000 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के एक प्रश्न आपको ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 479। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का जो अनुपात था वो था आपका 1/2, 1/3 और 1/5। ये कौन है, A, B और C हैं। 4 माह बाद B अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4150 रुपये के कुल लाभ में C का भाग क्या होगा। ठीक है, इनकी पूंजियों का अनुपात ये है। 4 माह बाद वो निकाल लेता है वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात की गई है। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/5, इसका LCM अगर नीचे वाला का LCM लेंगे तो 2 3 6 5 30 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अनुपात, ये हो जाएगा 10 अनुपात और ये हो जाएगा 6 अनुपात। अब देखिए 1 साल के लिए लगाता है लोन, तो 15 लगाएगा 1 साल के लिए, तो 15 गुना 12 रुपया लगाएगा। ये जो है बी जो है, बी का कह रहा है कि 4 महीना बाद, यानी कि 4 महीना बाद, ये 4 महीना तक 10 रुपया लगाया, उसके बाद आधा पैसा निकाल लिया, तो 10 में से अगर आधा पैसा निकाल लेगा तो 5 रुपया निकाल लेगा, तो 5 रुपया 8 महीना के लगाया, और ये 6 जो है 12 महीना के लिए लगाया। तो ये क्या हो गया, 15 गुना 12 अनुपात 10 चौके 40, 8 5 40, यानी ये 80 रुपया लगाया, गुना 6 गुना 12। अब इसको काट पीट करते हैं। 5 से कटने वाला है नहीं है, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 40 बार में 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से कट, ये 12 है, यहाँ पे 12, 3 गुना 12, यहाँ पे 6 गुना 15, 2 से फिर उड़ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 20 बार में 2 6 12, यानी कि 36 18 हो जाएगा, और 2 3 6, 15 3 45, यानी कि ये अनुपात आ गया 45 अनुपात 20 अनुपात 18। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि किसका बोल रहा है कि कुल लाभ 4150 रुपये हुए हैं, तो कुल लाभ में सी का क्या भाग होगा। कुल लाभ मतलब कि इन सभी का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C का योग जितना है 4150 रुपया है। तो 45 से 20 65, 65 और 18 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 18 बराबर 4150 रुपया दिया है। तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 1 8, यानी 83 का वैल्यू
83 का वैल्यू 4150 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4150/83। अब देखिए ये कितना बार में 5 या 15 5 हाथ में 8 × 40 48, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 रुपया। जब एक रेशियो का वैल्यू 50 रुपया आ जाएगा तो हमसे कह रहा है कि सी का रेशियो कितना होगा। तो सी का रेशियो 18 अनुपात में है, तो 18 × 5 = 90, यानी कि सी का जो अनुपात हो जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि 900 रुपया हो जाएगा सी का अनुपात। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 480। 480 क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोलकर चला जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया है। अब छेद को बंद कर दिया गया और टैंक 4 मिनट में भर गया, तो छेद टंकी को कितना मिनट में खाली करेगा ये पूछ रहा। आप देखिए ए कितना देर में भर सकता है, तो 20 मिनट में। बी कितना देर में भर सकता है, 30 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब अगर हम ए की क्षमता देख लें तो ए की क्षमता हो जाएगा 20/60 यानी कि 3, और बी की क्षमता हो जाएगा 60/3 यानी कि 2। अगर ए और बी दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो ये 60 लीटर पानी कितना देर में भर जाएगा। तो ए और बी को दोनों को खोल देंगे तो 60 लीटर पानी 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से इसे 12 मिनट में क्या कर देंगे, भर देंगे। लेकिन टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भरा। छेद को जब बंद कर दिया जाता है तो टंकी 4 मिनट में भर जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई छेद सी होगा, अगर उसे हम बंद कर देते हैं तो टंकी कितना देर में भर जाता है, 4 मिनट में भर जाता है। लेकिन हम देखते हैं यानी कि 4 मिनट में भर जाता है तो टंकी उसको कितना, ये जो खाली किया है सी, इसे कितना मिनट तक खाली किया है, 12 मिनट तक खाली किया। ठीक है, और ए प्लस बी को भी भरने में कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो एक अलग जो छेद है उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, तो उसे खाली करने में 12 × 3 यानी कि 36 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन सी डी जो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 481। 481 कहता है कि 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 होगी और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। तो अजय की पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु पूछ रहा है, सबसे पहले दिया है 6 वर्ष बाद। पुत्र और पिता की आयु का अनुपात देखें तो देखिए कितना है, पुत्र की आयु अगर 3 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो है ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:5। कितना दिया है, 1:5। तो अजय के पिता की वर्तमान आयु यानी इसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं 2 का अनुपात 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। अब देखिए क्या होता है, पिता का उम्र हमको निकालना है। पिता का वर्तमान उम्र हमको चाहिए। ये देखिए 6 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 16 साल का अंतर होगा, 16 वर्ष का अंतर होगा। इन दोनों के डिफरेंस कितना है, यानी कि इसका अंतर कितना है, 2 वर्ष का। तो 16/2 गुना पिता का उम्र कितना है, 7। 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष हमको पूर्व जाना होगा क्योंकि वर्तमान 6 वर्ष पूर्व होगा। इसमें से 6 माइनस कर देंगे, 2 8 16, 8 7 56 - 6 यानी कि उसके पिता की उम्र जो होगा वो 50 वर्ष होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 482। 482 क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 10% की कमी करने से 16/21 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगा। हमने माना कि ये जो भिन्न है ना उसे हम x/y मान लिए, एक x है दूसरा y है। अब कह रहा x में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो 120% हो जाएगा
y में 10% का कमी कर दिया जाएगा तो ये 90% हो जाएगा। यही कह रहा है कि 16/21 के बराबर है। काट दीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, 1 0 से 1 0, 3 के 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3 7 21, यानी कि x/y तो यही आ गया 4/7। वो संख्या क्या हो जाएगी 4/7 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 483। 483 कहता है कि यदि x + y + z का मान 17 है, x + y + z का मान 17 है, xy + yz + zx का मान 105 है, तो x² + y² + z² का मान क्या होगा। देखिए x y z प्लस में दिए, हम जानते हैं एक चीज़, यहाँ फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए आप, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca 2ca 2 कॉमन कर लिया हूँ तो ये ab + bc + ca, ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर का। अब देखिए यही फॉर्मूला x + y + z यानी 17, तो इसको लिख देंगे 17 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू निकालना है यानी कि x² + y² + z² का वैल्यू निकालना है। 2 गुना ab bc ca का वैल्यू कितना दिया है 105। अब देखिए इसका वैल्यू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस ये हो जाएगा 210, बराबर क्या हो जाएगा x² + y² + z²। 289 में से 210 जाएगा कितना हो जाएगा 79, यानी कि x² + y² + z² का मान कितना आ गया 79। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 484। 484 कहता है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि घंटियाँ 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठे बजेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कई बार किए हैं और हमने बताया है कि जो भी दिया गया है 2 4 6 8 10 12, तो इन सभी का सबसे पहले क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर एक बार 2 से लीजिए, 2 एकम 2 3, 2 दूना 4 5, 2 3 6। फिर एक बार 3 से लीजिए, 1 3 एकम 3, 2 5 3 एकम 3, 2 5 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। टोटल एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब होता है कि 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब हो गया कि 2 मिनट। अब कह रहा है कि प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर कितनी बार बजेंगी, तो ये बजेंगी 30/2 + 1 बार, यानी कि 15 + 1 यानी कि 16 बार बजेंगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 485। 485 क्वेश्चन कहता है ये एक सिंपल 1/3 + 1/3 + 1/3 - 1/3। सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला करेंगे, तितरी के 9, 9 - 1 क्या हो जाएगा 9 - 1/3 यानी कि 8/3। इसको मिटा देंगे 8/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/8, ये +3, 8 3 के 24, 3 27/8 क्या हो गया 27/8। ये 27/8 यहाँ आएगा तो 1/27/8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8/27 + 3, 27 3 क्या हो जाएगा 81, 81 + 8/27 यानी कि 89/27। और ये पलट के कहाँ चला जाएगा 27/89, 3 9 27 और 3 दूनी 6, कटेगा नहीं कटेगा 9 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 27/89 हमारा क्या आ जाएगा 27/89 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27/89 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 486। 486 कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, यानी हेड की संख्या अगर 48 है तथा पैरों की संख्या यानी कि फुट की संख्या 140 है, तो गायों की संख्या क्या होगी। अब देखिए
आप जानते हैं कि मुर्गी जो होता है, मुर्गी हेन का 2 फुट होता है, यानी कि 2 पैर होता है, और काऊ होता है इसका 4 फुट होता है। बात को समझिएगा। अब हमसे कह रहा है टोटल गाय की संख्या क्या हो जाएगी, तो गाय की संख्या बराबर हो जाएगी 140 फुट में से 2 गुना 48, यानी कि 2 गुना 48 बट्टा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस 48 दूना क्या हो जाएगा 96 बट्टा 2, और 140 में से 96 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 9 गया 4 बट्टा 2, यानी कि कुल गायों की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी गायों की संख्या। अगर इसके पैरों की संख्या देखें तो 22 चौके 88 हो जाएगी, और बाकी का पैर जो होगा वो मुर्गी का होगा। तो कितना हो जाएगा गायों की संख्या 22, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 487। 487 कहता है कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस ये इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाएगा। तो कभी भी अनंत तक प्लस प्लस करके अगर अनंत तक जाता है तो क्या करना, इसका माइनस माइनस करके जाता है तो अलग है, अगर सिर्फ रुक जाता है तो अलग है, सिर्फ गुना में जाता है तो सबका अलग अलग रूल है। सबसे पहले क्या कीजिए, इस अंदर वालों को बाहर निकालिए और इसका इस तरीके से फैक्टर कीजिए, यानी कि गुणनखंड कीजिए कि जिसका अंतर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। उस गुणनखंड का अंतर 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो अगर संख्या प्लस में हो, अगर संख्या प्लस में हो तो बड़ी संख्या ले, अगर माइनस में हो तो छोटी संख्या ले। तो यहाँ संख्या क्या है प्लस में है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 488। 488 क्वेश्चन कहता है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का ताप कितना होगा। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत कितना है 40 डिग्री है, तो इन सभी का योग कितना होगा 40 या 120 डिग्री। अरे औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। तो 3 दिन का औसत 40 डिग्री है तो इसमें 40 गुना 3 कर देंगे तो टोटल योग हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का कितना दिया हुआ है 41 डिग्री दिया हुआ है। तो इस क्या नाम इसका जो क्या हो जाएगा 41 गुना 3 यानी कि 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 डिग्री। कितना हो गया 123 डिग्री है। तो अगर इन सभी का अंतर देख लें, अगर इसका अंतर हम कर दें, इसको माइनस कर देते हैं तो 120 में से माइनस 130 जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे और वेडनेसडे कट जाएगा, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे का कितना आ जाएगा -3। मंडे और थर्सडे का कितना आ गया -3। और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री था, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे का 38 डिग्री ये किसके बराबर है -3 का। तो मंडे का क्या हो जाएगा उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 38 माइनस 3 यानी कि मंडे का तापमान कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री ऑप्शन ए जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 489। 489 कहता है कि 18:24 का तृतीय अनुपात क्या होता है। देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, अगर आप इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो तृतीयानुपात जो होता है, या इसको लिख लीजिए b² बट्टा ए होता है, यानी कि पहला वाला ए दूसरा वाला बी हो तो ये होता है b² बट्टा ए, यानी कि 24 गुना 24 बट्टा 18, 36 18, 6 चौके 24, 3 8 24, 8 चौके 32, यानी कि इसका तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 490। 490 कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तन में किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42/23 हो जाए। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो देखते हैं, 7:3 है। 8:8 दूसरा पहला बर्तन में, ये दूसरा बर्तन में, तीसरा बर्तन में इस तरीके से मिला दीजिए कि अनुपात हो जाए 42:23। क्या हो जाए? 42:23। अगर इन सभी में टोटल देखें तो ये कितना है? 10 अनुपात है, ये 8, 5, 13 अनुपात है और ये आपका 2, 3, 5, 4, 2, 6, 65 अनुपात है। अगर इन सभी में सिर्फ मिल्क का अनुपात हम लेते हैं, सिर्फ दूध का अगर हम अनुपात लेते हैं और एलिगेशन लगाते हैं, मिल्क का सिर्फ हम अनुपात लेते हैं, ठीक है। इस वाले पहले वाले बर्तन में दूध कितना है? तो 7/10 है, यानी कि 10 लीटर में 7 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, तो पानी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरे में अगर हम देखेंगे, दूसरे में मिल्क देखें तो 13 लीटर है, लेकिन 8 लीटर क्या है? मिल्क है और 5 लीटर पानी है। इसका किस अनुपात में मिलाना है? तो 42/65, यानी कि मिल्क 42 है और टोटल 65 है। अब हम जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 52/65 माइनस 8/13 करेंगे। जब 42/65 माइनस 8/13 करेंगे तो इसका एलसीएम हम लोग क्या ले लिए? 65। इसका एलसीएम 65 ले लिया तो ये हो जाएगा 42 माइनस 13 × 5 = 65, 8 × 5 = 40, यानी कि 2/65, यानी ये क्या आ जाएगा? 2/65 आ गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे 7/10 माइनस 42/65, यानी कि 7/10 माइनस 42/65 करेंगे तो 65 कितना हो गया? 650। ये 65 साथ कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 6 = 42, 3 × 45 = 455 माइनस 420, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 35/650। 35/650 हो गया तो 5 × 7 = 35 और 130, ये क्या आ जाएगा? 7/130। 7/130 आ जाएगा तो ये 65 से 130 दो बार में कट जाएगा, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, तो क्या अनुपात आ गया? 4:7, यानी कि 4:7 में मिलाना होगा, तब जाके ये किधर गया? 4:7 में इसको मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 491, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.32 के ऊपर बार का भिन्न में बदलें। किस में बदलना है? इसे भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये टोटल संख्या कितना है? 32। जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसमें उसको माइनस कर देते हैं, तो 32 - 3 बट्टा जिसके ऊपर बार रहता है उसे 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसे 0 लिखते हैं। तो 32 में से 3 गया 29/90, यानी कि भिन्न रूप क्या हो गया? 29/90, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपको